नमस्ते। कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्य पर अब तक का सबसे बड़ा केस हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली कानूनी याचिका की बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ दायर की गई है। ये याचिका इतिहास के पन्ने पलट रही है और इंसाफ की एक बहुत जोरदार मांग कर रही है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक ऐसी रकम जिस पर यकीन करना सच में मुश्किल है। 45 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 45 ट्रिलियन। ये वो हर्जाना है जो ब्रिटिश राज के दौरान हुए शोषण और लूट के लिए मांगा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम, क्या ये सच में इतिहास की गलतियों को सुधारने की एक सीरियस कोशिश है या फिर इसके पीछे कुछ और है? और इस पूरी लड़ाई को जो चेहरा मिला है वो है याचिकाकर्ता सरदार चरणजीत सिंह। उनका ये कहना साफ कर देता है कि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये तो पीढ़ियों के दर्द और उनके आंसुओं का है जो आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। तो आखिर ये सनसनीखेज याचिका है क्या चीज? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है और क्या क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए, इस केस में एक तरफ तो हैं याचिकाकर्ता सरदार चरणजीत सिंह, जो कहते हैं कि वो पूरे अखंड भारत के लोगों की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं, मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और दूसरी तरफ कटघरे में खड़ी हैं ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी। और पूरा मामला 1757 से लेकर 1947 के दौर का है। तो सवाल ये है कि आखिर आरोप हैं क्या, किस बेसिस पर ये याचिका फाइल की गई है? तो भाई, इसकी जड़ें 200 साल के उस इतिहास में हैं जिसे याचिका में शोषण का लंबा दौर कहा गया है। याचिका में कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है। इसकी शुरुआत होती है 1757 की प्लासी की लड़ाई और बंगाल की लूट से। फिर बंगाल का वो भयानक अकाल, पंजाब पर कब्जा, और ये सिलसिला जाकर रुकता है 1947 में देश के बंटवारे की त्रासदी पर। याचिका में कहा गया है कि ये सब ब्रिटिश नीतियों का ही नतीजा था। और इन सब का जो इंसानी पहलू है वो सच में दिल दहला देता है। याचिका में साफ साफ कहा गया है कि जो अकाल पड़े और उनमें जो मौतें हुई उसकी सीधी जिम्मेदार ब्रिटिश नीतियां थीं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अकेले 1770 के बंगाल अकाल में करीब करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और ये तो सिर्फ एक अकाल की बात थी, पूरी पिक्चर तो और भी भयानक है। याचिका के मुताबिक ब्रिटिश राज के दौरान अलग अलग अकालों में कुल मिलाकर 3 से 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोचिए, 3 से 6 करोड़, ये कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बात सिर्फ आर्थिक शोषण की नहीं है, मामला मिलिट्री तक भी जाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2 वर्ल्ड वॉर्स में 38 से 40 लाख भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें अक्सर तोप का चारा बनाकर सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक मोर्चों पर भेज दिया जाता था। अच्छा, अब ये मांग सुनने में बहुत बड़ी, शायद नामुमकिन सी लगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के एक्शन के लिए एक लीगल प्रेसिडेंट, मतलब एक मिसाल, पहले से मौजूद है। और इसी वजह से ये केस और भी सीरियस हो जाता है। और ये मिसाल है केन्या की। 2013 में ब्रिटेन ने माओ विद्रोह के विक्टिम्स को लगभग 20 मिलियन पाउंड का हर्जाना दिया था और गहरा खेद भी जताया था। लेकिन अब इसकी तुलना अखंड भारत वाली याचिका से कीजिए। यहां जो रकम मांगी जा रही है और जो आरोप लगाए गए हैं उनका स्केल बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। तो फिर 45 ट्रिलियन डॉलर्स के अलावा इस याचिका में और क्या क्या मांगा जा रहा है? मतलब न्याय के नाम पर और क्या चाहिए? और मैं बता दूं, इसकी मांगें काफी लंबी चौड़ी हैं। इस याचिका में इंसाफ के लिए एक पूरा 5 पॉइंट प्लान दिया गया है। पहला, 45 ट्रिलियन डॉलर्स का हर्जाना ब्याज के साथ। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया के सामने माफी। तीसरा, कोहिनूर जैसी जो भी चीजें यहां से ले जाई गईं उनकी वापसी। और तो और, ये पैसा सही तरीके से बटे, इसके लिए एक जॉइंट कमीशन बनाने की भी मांग है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां यह भी उठता है, आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर ये मांग अब क्यों, इसकी टाइमिंग इतनी खास क्यों है? इसका जवाब हमें सरदार चरणजीत सिंह के इस बयान में मिलता है। वो कहते हैं कि बंटवारा एक साजिश थी ताकि हमारी इकोनॉमी हमेशा कमजोर रहे। उनका मानना है कि उन पुरानी नीतियों का असर आज भी हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी पर दिखता है। और जब आज लोग अपने हक मांगते हैं तो लगता है जैसे जनरल डायर की आत्मा आज भी गोलियां चला रही है। तो कुल मिला के ये लड़ाई किस बारे में है? ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये कोशिश है पूरी दुनिया के सामने इतिहास के सच को मनवाने की। ये कोशिश है आज की हमारी आर्थिक सच्चाई को उसके इतिहास से जोड़ने की। और सबसे बढ़कर ये 21वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर की पूरी कहानी को ही चैलेंज करने की एक कोशिश है।
और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिस पर जरूर सोचिएगा। एक साम्राज्य, एक एम्पायर को बनाने और चलाने की असली कीमत क्या होती है? और क्या उस कीमत को कभी भी किसी भी तरह से चुकाया जा सकता है?